बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार इरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है बेटा आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जमात हफ्तों में उर्दू का लेक्चर नंबर 12 है। इसका उन्वान है नज़्म प्यारा वतन। जब प्यारा वतन का नाम आता है तो जहन में आता है जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जी, अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा ऐसे ही कायम दायम रखे और सदा इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इसकी मश्क को देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और इसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। जी, हम देखते हैं मश्क में दिए गए सवाल नंबर 4 को। कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम हमें नज़र आ रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से एरो के निशान से मिलाया गया है और नमूने के तौर पर हमारे सामने कॉलम जीम में एक मिसरा जो है वो लिखा हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। यानी पहला जो मिसरा है, ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, उसको मिलाया गया है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन कॉलम बे में, और इसी मिसरे को हम कॉलम जीम में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं हम कि ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए यही, अब उसके सामने लिखा हुआ यही गीत दिन रात गाते हैं हम, लेकिन ये रॉन्ग है। इसको मिलाया गया है ये बागों के मंजर महकते हुए, और इसी मिसरे को हमने दूसरी खाली जगह में लिख देना है। ठीक है, जो कॉलम जीम में इसका पोर्शन नज़र आ रहा है वहाँ हम इसको लिख देंगे। तीसरे मिसरे को देखते हैं। बहारें हैं बागों में छाई हुई, क्योंकि उसके सामने कुछ और लिखा हुआ है लेकिन उसको मिलाया गया उसके दुरुस्त फ़िक्रे के साथ, दुरुस्त मिसरे के साथ, और वो है घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। अब हम बिल्कुल इसके सामने कॉलम जीम में यही मिसरा लिखेंगे। जी, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। अगला मिसरा है वतन के फसाने सुनाते हैं हम, और मिलाया गया कॉलम बे में इसको यही गीत दिन रात गाते हैं हम। अब इसके सामने हम इसको लिखेंगे और मिसरा हमारा जो है वो कॉलम जी में इस तरह से लिखा जाएगा और मुकम्मल शेर हो जाएगा। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। लास्ट हमारा मिसरा है हम इसके हैं ये है हमारा वतन, और इसको मिलाया गया है इसके दुरुस्त फ़िक्रे के साथ, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। जी, अब ये तीसरे उसमें कॉलम जीम में आ जाएगा ये मिसरा और मुकम्मल शेर इस तरह से बन जाएगा। हम इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इस तरह से ही बेटा ये आप सवाल अपनी किताब के ऊपर करेंगे। पहले कॉलम अलिफ और कॉलम बे को दोनों को मिलाएंगे और इसी तरह से फिर सेपरेट करके कॉलम जीम जो बना हुआ है वो खाली है आपकी किताबों के ऊपर, वहाँ पर अपना दुरुस्त मिसरा जो है वो लिखते चले जाएं। तो इस तरह से ये आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसको आपने नोटबुक पर नहीं करना, इसको किताब के ऊपर ही मुकम्मल कर लेना है। ठीक है। मश्क के सवाल नंबर 5 को देखते हैं। नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। न हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ऊपर दिए गए शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज़ देते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है।
शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज़ बार बार दोहराया गया है। हू बहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। इस मिसाल की रोशनी में नीचे दिए गए शेरों से काफ़िए और रदीफ़ अलग अलग करें। जी, इसको हम देखते हैं। पहले शेर को, ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। अब यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, जैसे ऊपर वाले अशार में हमने देखा कि लहकते और महकते ये कौन से अल्फाज हैं? हम आवाज़ अल्फाज हैं। हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया लफ्ज़ भी कहते हैं। ठीक है, हुए हुए आखिर में आ रहा है इस शेर के, तो एक जैसे अल्फाज जो हैं उनको क्या कहेंगे? हाँ जी, समझ आ गई आपको, इसको कहते हैं रदीफ़। दूसरा शेर देखते हैं। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। इसमें छाई और लाई हम आवाज़ अल्फाज, हम काफ़िया अल्फाज, और हुई हुई एक जैसे लफ्ज़ हैं, तो ये क्या है? ये रदीफ़ है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये वाला सवाल नंबर 5 जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको आपने अपनी किताब के ऊपर ही करना है। आप यूँ करें कि इसको वाज़ेह करने के लिए आप सर्कल कर लें, और सर्कल करके तो उसके साथ आप काफ़िया लिख लें, और इसी तरह से जो रदीफ़ हैं उनको भी आप सर्कल करके तो उसके साथ रदीफ़ लिख लें। किताब के ऊपर ही लिख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रह जाएंगे, और इसको फिर आप समझ जाएंगे और आइंदा आपको करना आसान हो जाएगा। मश्क में सवाल नंबर 6 देखते हैं। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जीम में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। अब हमारे सामने 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। अब कॉलम अलिफ में हम देख रहे हैं कि एरो के निशान के साथ मिलाया गया है, और इसी तरह से नमूने के तौर पर पहला लफ्ज़ जो है उसका मुतरादिफ हमें कॉलम जीम में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सारे सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? जन्नत। जी, जन्नत का मुतरादिफ क्या होता है? बहिश्त, और कॉलम जीम में ये हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने करना क्या है कि कॉलम अलिफ और बे को मिलाते हुए जो दुरुस्त आपका मुतरादिफ है वो अपने कॉलम जीम में साथ साथ लिखते चले जाना है। ये काम आप अपनी किताब के ऊपर ही करेंगे और इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, और इसी तरह से आप इसको कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएंगे भी, और फिर इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। इसको नोटबुक पर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। सब्ज़, सब्ज़ का हरा। तीसरे नंबर पर है सुंदर, सुंदर का खूबसूरत। बाग, चमन। गीत, नगमा। रात, शब। जी, अब ये जो दुरुस्त आपके मुतरादिफ हैं ये सारे कॉलम जीम में आपने इसी तरतीब से लिख लेने हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से बोल देती हूँ। जन्नत का बहिश्त, सब्ज़ का हरा, सुंदर खूबसूरत, बाग चमन, गीत नगमा, दिन रोज़, रात शब। जी स्टूडेंट्स, आपने आज इस सबक की मश्क को मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो करना क्या है? अब करना ये है कि जितना भी काम आपका किताब के ऊपर है, जिसे बुक वर्क भी कहते हैं, जितना काम आपको करवाया गया किताब के ऊपर वो आपने किताब के ऊपर कर लेना है, और ख़ास तौर पर सवालों जवाब जो हैं वो आपने नीट नोटबुक पर बहुत नीटली लिखने हैं। अपनी राइटिंग पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के बहुत अच्छे नीटली तरीके से आपने उसको लिखना है, और उसके साथ साथ आपने इनको याद भी करना है। ठीक है, और तशरीह वो आपको समझाया हुआ है कि आपने किस तरह करनी है, कि एक एक बंद करके आपने रोज़ाना याद करना है। इस तरह आप
ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होंगे और आपको तशरीह भी याद होती चली जाएगी। अल्फाज के मायने आप किताब के ऊपर ही लिखेंगे और फिर उसको साथ साथ याद करते जाएंगे। इनमें से जो भी काम आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो वो रफ़ नोटबुक पर ज़रूर किया करें, लेकिन रिटन प्रैक्टिस बेटा आपने ज़रूर रखनी है। ये नहीं कि आप स्कूल नहीं आ रहे तो आप रिटन प्रैक्टिस ही छोड़ दें कि सिर्फ ज़बानी याद करते चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने साथ साथ लिखना ज़रूर है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा और जब आप स्कूल आएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।